जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आखिर इस धरती पर आ चुके हैं और आज उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी का महापर्व है। दोस्तों, आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको इस अत्यंत मंगलमयी जन्माष्टमी की पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मदन मोहन को भी मोहित करने वाले ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान नंदन मदन मोहन का आज जन्मदिन है और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है और यह शुभ समय साल भर में एक बार आता है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको जन्माष्टमी की एक पौराणिक कथा श्रवण कराते हैं और यह कथा भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव यानी जन्म की कथा है। भारतवर्ष में रहने वाले जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वह अपने 100 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, वह धन्य धान से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है, फिर उत्तम योनि में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। तो दोस्तों, जो भगवान की भक्ति और भगवान का जन्माष्टमी व्रत करता है वह कई जन्मों के लिए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन और पाठ करना चाहिए। और मानव जीवन यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान प्राप्त और दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की व्रत कथा देवराज इंद्र के आग्रह पर देवर्षि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कथा बताते हुए, देवराज इंद्र द्वापर युग की बात है और उस समय मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वह बहुत ही सीधे साधे थे, यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। और कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, उन्हें बहुत मानता था। देवकी उनसे जो भी मांगती कंस उन्हें खुशी खुशी दे देता, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत ही लगाव रखते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुए। और स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिस बहन को वह इतने स्नेह से इतने प्रेम से विदा कर रहा है और स्वयं जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया, वह हिल गया कि यह कैसे हो सकता है। तब देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही
वह आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। वह स्वयं ही देवकी के 8 संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय उन्हें कारागार यानी जेल में डाल दिया। और जेल में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके ज़मीन पर पटक पटक कर मार दिया, उन्हें मृत्युलोक पहुंचा दिया, जिससे देवकी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर गर्भवती होती है, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतर दरवाज़ों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। और वह समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि में, उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं अपने आप खुल जाते हैं और कंस को पता तक भी नहीं चलता है। जो द्वारपाल दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे राक्षस सभी मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। और देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए, आप अपने को जगाइए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए और इसकी रक्षा करिए। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। किंतु जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के श्री चरणों का स्पर्श होते हुए यमुना जी स्थिर हो गई, अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। बिल्कुल जल बहुत कम हो गया। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल तक पहुँचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। और उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी, तो उन्होंने भी एक नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट गए। प्रातःकाल जब हुआ तब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी के गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय लगने लगा। उस बेचारी छोटी नवजात बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, इसलिए बोले वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने ही वाला था, वह कन्या उसी क्षण श्री हरि माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। तब उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, अब तू बच नहीं सकता है, अब तू जी नहीं सकता है, क्योंकि तुझे मारने वाला तो गोकुल में
नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है। तेरी मौत निश्चित है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ये भगवान की ही लीला है। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई और उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। फिर उसने नंद बाबा के घर में पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण का वध करने यानी कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा। किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से ही उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी मौत हो चुकी थी। और जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केसी नामक दैत्य को घोड़े के रूप में भेजा और उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी वध कर दिया, उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। और कंस परेशान हो गया, चिंतित हो गया, चिंता करने लगा। उसे अपनी मृत्यु सताने लगी कि मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे बचेगी। और इसी चिंता में पड़ते हुए फिर उसने इसके बाद कंस ने कालयाक नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। किंतु वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसका भी वध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी मार दिया और अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया, डरने लगा। वो समझ गया कि अब मेरा जीना बड़ा मुश्किल है। फिर उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। और द्वारपाल नंद बाबा को लेकर के जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर के आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारा वध निश्चय ही कर दूंगा। और कंस की ऐसी डरावनी बातें सुन करके नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चल दिए। और घर आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। जिसके घर में स्वयं जगत के पालनहार हो, उनकी माया से, उनकी कृपा से एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया श्री कृष्ण ने। और यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर ले आए। इसलिए वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया। जब यशोदा मैया को पता चला कि कन्हैया यमुना नदी में जा चुका है तो वह घबराए हुए नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आई और उन्हें कृष्णा जी की याद सताने लगी। उनके अंदर डर भय उत्पन्न हो गई और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत मैं अवश्य करूंगी, क्योंकि दान दया सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी और गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सब जो है अत्यंत ही बड़े दुर्लभ व्रत है। इन व्रत को करने से महाफल की प्राप्ति होती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के समान सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल जो है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। निसंदेह
इस व्रत को करने से महाफल की प्राप्ति होती है और मनुष्य का जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जब तक वह संसार में रहता है तब तक सुख प्राप्त करता है और अंत में भगवान के श्री चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। और कहते हैं कि देवर्षि नारद से कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ देवर्षि नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी श्री कृष्ण को ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि नारायण नारायण हे इंद्रपाल, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? क्या कारण है आने का? क्या आपको चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर आप वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं, नींद में हैं, सो रहे हैं। अगर वो उठ जाएंगे तो फिर तुम्हें डस लेंगे, जिससे तुम्हें नुकसान होगा। मैं यही नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। नाग की पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, यह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वहीं लेने में यहाँ आया हूँ। तब बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर आपका शत्रु आया हुआ है, इसलिए आप अब इसका हनन कीजिए, आपको इसको डसना ही पड़ेगा। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जागा और बाल कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। तो अब कालिया नाग ने भी भली भांति समझ लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वो तो साक्षात भगवान हैं, जगत के पालनहार हैं, जगत के कल्याण करने वाले हैं और श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट में दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपको ना पहचान सका, मैं आपको जान नहीं पाया। हे जनार्दन, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, अब हमारा कल्याण करिएगा। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फंकार से तीनों लोग कंपयमान हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी को चल दिए, वहाँ कमल पुष्पों को देकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौटकर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए और नाना प्रकार के पकवान बनाए। अब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से फिर पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या चरित्र किया और क्या क्या लीलाएं दिखाई, वह सब भी आप मुझे बताने की कृपा करें। मैं आपके श्री मुख से जानना चाहता हूँ। भगवान की लीला सुनते हुए मुझे अति प्रसन्नता मुझे हो रही है। मन करता है भगवान के बारे में ही कुछ जानो। तब देवर्षि नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मन को हरने वाला
मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है और वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से भी श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई थी। हे इंद्र, तब श्री कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक और भयंकर था। चाणूर की अपेक्षा भगवान कृष्ण बाल रूप में भी थे और शंख, भेरी और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया और चाणूर की मृत्यु के बाद उसका मल्ल युद्ध केसी के साथ होता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने केसी को भी इस युद्ध में मार दिया और केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। पूरा क्षेत्र भगवान के जय जयकारों से गूंजने लगा और श्री कृष्ण भगवान जी की प्रशंसा करने लगे। सभी लोग बड़े खुश थे और इस प्रकार जो है केसी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया था। उसके जितने भी लोग थे सब मारे गए। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। तब हे इंद्र, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया और उसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया और संसार का कल्याण किया। फिर उन्होंने कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया और बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। इस प्रकार सभी लोग बड़े खुश होते हैं और जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी, हे पापाचारी, हे दुराचारी, तूने बहुत पाप किया है। अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे भी युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। तेरे जैसे पापी की जरूरत इस धरती को नहीं है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक कर, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करी और भगवान के गुणगान करे। भगवान के अनेक रूपों का वर्णन किया और इस संसार को राक्षसों से मुक्ति दिला करके भगवान पर प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि धरती पर अत्याचार करने वाला राक्षस अब इस धरती पर नहीं रहा। लोग बड़े खुश हुए। इस प्रकार माता देवकी का हृदय का वंदना, पिता वासुदेव का अद्भुत साहस और बाल गोपाल का मोहक अवतरण एवं यह सब हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन के संकट हमें आए तो विश्वास, धैर्य और ईश्वर भक्ति ही में पार लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में ही नहीं हुआ है, यह बल्कि उस हर हृदय में हुआ है जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ है। आज भी जब हम उनका नाम स्मरण करते हैं तो जय श्री राधे कृष्णा करके उन्हें पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं और यह बहुत ही कल्याणकारी नाम है। इस नाम की महिमा ही तो अपरंपार है। हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और जीवन में आनंद का संचार होता है। और इस पावन शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल
के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सदा प्रकाश और सदैव हम खुश रहे, सबका कल्याण हो, सबके अंदर भक्ति जागते रहे, अमृत बना रहे, सभी के घर में सुख शांति और प्रेम प्यार, एक दूसरे के प्रति आदर मान सम्मान बना रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का यही संदेश तो होता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के बहुत करीब रहते हैं और उनका मनोरथ सिद्ध करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई आपदा विपदा नहीं आने देते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं और भक्त भी अपने प्रभु के हमेशा श्री चरणों में लीन रहते हैं, उनके भक्ति करते हैं, उनके नाम का कीर्तन भजन पूजा पाठ बराबर करते रहते हैं और प्रभु की कृपा से सब पर भगवान का आशीर्वाद मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं और जब तक संसार में रहते हैं तब तक सुखी जीवन का भोग करते हैं। अंत में वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिलता है, सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होती है, मान सम्मान मिलता है और भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उन्हें धन्य धान्य रोग आदि व्याधि से उन्हें कष्ट नहीं होने देते हैं। उन्हें अगर दुख भी होता है तो उन्हें सुख भी देते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।